इधर भगवान को पता लगा कि मैं वृंदावन में आज का हूं, और ये मेरे गैया बछड़ा मैया बाबा ग्वाल वाल इन सबको तो कुछ पता नहीं है। तो आज भगवान का मन भी बड़ा उदास था। आज गैया चराने के लिए गए, और दिन तो खिलखिलाते हंसते खेलते हैं बड़ी मस्ती के साथ, लेकिन आज भगवान एक पेड़ के नीचे उदास बैठे। आप तो समझ रहे होंगे, पहले दिन से लेकर के 6 दिन तक की कथा में मन अलग होता है, और लास्ट के दिन की 7वें दिन की कथा में मन अलग होता है। भगवान ने एक कदम के पेड़ के नीचे अलग थलग अपना डेरा लगाया। सखा आए, लाला चल खेलेंगे, रोज तो खेलते थे। एक बात बताऊं भैया, जिस बेटी की शादी होती है ना, और उसे पता चल जाता है कि मेरी विदाई में मात्र 6 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, उसे वो जो कुछ भी देखती है उसे देख देख के रोना आता है। वो ये देख देख के रोती है कि अब मेरा ये घर छूट जागो, ये मेरा गांव। इधर से आवाज आ रही है कुछ टेंट वेंट वो करने की, कह के आओ उसे शांति से करें। तो जैसे बेटी जो है ना रोती है, देख करके रोना आता है कि जी मेरो भैया, जी मेरो चाचा, जी मेरो ताऊ, ये सब छूट जाएंगे, मेरो आंगन, मेरो गिरारो, मेरो घर, ये मेरे सब छूट जाएंगे। ऐसे ही भगवान को ये देख करके रोना आ रहा है कि ये मेरे ग्वाल वाल, मेरी गैया, मेरे बछड़ा इतने दिनों तक मेरे संग थे। तो वो अपने आंसुओं को छुपाते फिर रहे हैं कि रोना काऊ के सामने ना आवे। लेकिन जैसे ग्वाल वालों ने कही कि चल खेलेंगे, सोई भगवान की आंखें भर आई कि ये कल ते कौन के संग खेलेंगे। इनको पता नहीं है ना, नहीं इनके खेलने का मन अभी शांत हो जाएगा। भगवान ने कही भैया आज मेरा मन नहीं है। ग्वाल वाल बोले अरे रोज तो मन होता था, रोज खेलते थे, या पूरे दिन बैठे बैठे क्या करेंगे। जब भगवान की गौर से आंखें देखी तो सब भरी 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 डबडबाई आंखें। एक सखा था तोक नाम का, बोला भैया जाके आंखें ने देखी कुछ पानी सा भर रहा है, क्या बात है। अच्छा कुछ लोग उदास अच्छे नहीं लगते, भगवान तो हमेशा खिलखिलाते रहे। जो बहुत हंसता हंसाता है ना, जब वो स्वयं रो जाए तो पूरी प्रकृति रोने पर मजबूर हो जाती है। जिसने लोगों को हंसाया हो, गांव को हंसाया हो, जो बेटी पूरे घरे खिलखिलाती रहती हो, अड़ोसी पड़ोसियों को सब चाचा ताऊओं को हंसती हंसाती रहती हो, और जब वो विदा होती है और जब वो रोती है ना, तो केवल घर वाले नहीं रोते, केवल माँ बाप नहीं रोते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी रोते हैं, कभी कभी पूरा गांव रोता है। यहां तक कि वो भी रोता है जो दिनों रात लड़ता था भैया। जब वह भैया की कमीज पकड़ लेती है, कपड़े पकड़ लेती है, और वो बैठा के जब डोली में डालता है ना, और जब वो भी रो जाता है, और बातें कोई पूछे कि तू क्यों रो यार, तू तो रोज लड़ता था, तो में तो कुत्ता बिल्ली की सी लड़ाई होती, तो में तेरी बहन में। तब वो रो करके कहता है
लड़ाई तो मैं करता था, ये तो मुझसे कभी लड़ी नहीं, और यदि लड़ भी लेती थी ना तो शाम को फिर रोटी खावी थे पहले मुँह खवाती, चल ले खा ले। भाषा भले ही अटपटी थी पर दिल में प्रेम बहुत था। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा। बोले मुझे हमेशा कई बार तो मुझे पिटने से बचाया मेरी बहन ने, गलती मुंह पे भई तो जाने अपने ऊपर ले ली। पापा मुंह पे भई ये गलती। लड़ाई बनी रहती थी फिर भी मेरे कपड़े धो देती थी, लड़ाई बनी रहती थी फिर भी मेरा होमवर्क कर देती थी, लड़ाई बनी रहती थी फिर भी ये ध्यान रखती थी कि जा का जरूरत है। लड़ाई अपनी जगह है लेकिन मेरा सारा काम फिर भी करती थी। ये कैसी लड़ाई थी, तो मुझे कैसे रोना नहीं आएगा बताओ। हमेशा पूरे घर को खिलखिलाती हंसती हंसाती रहती थी। तो वो भी रो जाता है जो दिनों रात लड़ता था। तो जो बहुत हंसता हंसाता हो जब वो रोता है ना तो पूरी प्रकृति रोने के लिए मजबूर हो जाती है, पूरा गांव। भगवान की आंखों में जब आंसू देखे तो तोक बोला, देखिए भैया जाके आंखें ना कुछ पानी सो का बात है। एक सखा बोले लाला बताइयो का बात है, तू रोयो रोयो सोएरो, तू तो रोज खिला फूल की तरह खिला रहता था, आज तेरे मुंह पे ये उदासी अच्छी नहीं लग रही। तो भगवान ने कहा भैया एक बात बताओ। उनके मन की बात लेना चाहते थे भगवान कि काउदना भगवान न करे हम तुम जो है कहूं दूर है गए, बिछुड़ गए, इतनी कह ही पाए पूरा वाक्य नहीं बताओ तक तो ये कहने मुंह पकड़ लो। बोले ऐसी अशुभ बातें न करो, तुझे पता है अब तू केवल हमारा मित्र नहीं है, हमारा जीवन बन गया है, हमारे प्राण बन गया है, हमारा सुकून हमारा सुख बन गया है तू। इसलिए लाला ये ऐसी ऐसी अटपटी अटपटी बहकी बहकी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। भगवान ने कहा कि भैया सखाओ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हानि लाभ जस अपजस मिलना बिछुड़ना ये सब विधि के हाथ होते हैं भैया। ये मानव अपने सपन सजोए और विधना अपनी चाल चले। हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, यूं करेंगे त्यों करेंगे, और विधाता न जाने कौन से सपने को कब तोड़ दे। शाम हो गई, भगवान गैयाओं को लेके आए, बाड़ी में कर दी, अक्रूर जी से मिले, उधर उनका रथ प्रवेश किया, इधर इनका गाय में बाड़ी में गाय बंद करना हुआ। काका जी से मिले, अक्रूर जी से बोले काका आप मुझे लेने आए हो ये मैं तो जानता हूं, लेकिन मेरी गैया मेरे बछड़ा मेरी मैया मेरे सखा मेरी सखियां ये सब नहीं जानते, और ये सब इस सूचना से बहुत घायल हो जाएंगे। इसलिए आप अभी ये सूचना किसी को भी मत देना, मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। ठीक है, लेकिन भैया लेसन जो है
कितने वो कोने में छुप के खाए के आओ, आके बैठोगे तो बाकी गंध तो आवेगी। कोई बात छुपने वाली नहीं है। भगवान की ये जाने की बात न जाने कहां से फूट पड़ी, गोपियों को और ग्वाल वालों को पता लग गई। और जब गोपियों को और ग्वाल वालों को ये बात पता लगी, आधी रात पे यशोदा के दरवाजे पर गोपियों ने ग्वाल वालों से कहा, जाकर के भगवान से पूछो हम पे कौन सी गलती बनी है जो हमको छोड़ करके वो ऐसे जा रहा है। उससे कहना वो जा हाल में राखेगो, हम वही में रहेंगे, सुखी दुखी हंसी खुशी जैसे राखेगो, लेकिन वो हमें छोड़ के न जाए। ग्वाल वाल भगवान के कमरा में गए, मिलके बहुत रोए। आधी रात पे नींद खुली यशोदा की, दरवाजे पर रोआ राट हो रहा था। अरे बाबरी गोपियों, मेरे द्वार पे का है वो, काहे को रो रही हो रात में? तब एक सखी ने कहा, यशोदा श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसो कीजियो, ये जासो भोर न हो। विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। अरे मेरो लाला जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन ले जा रहा है? बोले अक्रूर सीधे जो है लाला के कमरे में गई सबसे पहले पूछने के लिए, क्या मैं सुन रही हूं? भगवान ने मां के चरणों में जब मस्तक टेका और आंसुओं की धार बंधी थी, भगवान के चरण धो दिए। जब भगवान को ऊपर उठाया तो मैया समझ गई बात में सच्चाई है। लाला मैं क्या सुन रही हूं, ये सही है? तब भगवान मां को समझाने लगे कि कर मन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। मेरो और तेरो, अरे मैया इतने दिना कोई संग लिखो विधाता ने, अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पर जाना है, मुझे आशीर्वाद दे मां, मैं कर्तव्य के मार्ग पर पार जाऊं, सफल हूं। मैया एक न एक दिन तो सबको बिछड़ना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी गहरा रिश्ता हो, सब बिछड़ते हैं एक दिन। ऐसी जब ज्ञान की बातें करी, मैया बोली तेने इतनो ज्ञान तो कबू ना कहो। मुझे एक बात याद आ गई, लाला पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई, उन्होंने बताया था क्या कि यशोदा तेरो लाला राजा बनेगो, पर जब जाके राजा बनवे के दिन आएंगे उससे पहले ही ये तेरे को छोड़ के चला जाएगा। मुझे लगता है कहीं वही दिन तो नहीं आ गए, और अगर हां तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, क्योंकि कौन सी मां चाहती है कि मेरा बेटा राजा न बने। पर मेरी एक प्रार्थना है, जब तू राजा बनेगा तेरे महल होंगे, दास दासी होंगे, नौकर चाकर होंगे, और जब नौकर चाकर होंगे, दास दासी होंगे,
तो कऊ कोने में मोकू और अपने नंद बाबा को कऊ नौकरी पर राख लियो, तेरे दर्शन कर लो करेंगे, हमारो बुढ़ापो कट जागो। और नहीं तू बुढ़ापे में हमें छोड़ के चलेगो तो न तो हम जी पाएंगे और न हम मर पाएंगे। हमको अपने महलों में दास और दासी की जगह रख लेना। भगवान बोले मैया कैसी बात करती है, मैं तो तेरो बेटा हूं, तेरो ही रहूंगा, चाहे मैं कितना बड़ा राजा है जाऊं, पर माँ को दासी की जगह रखूंगा, नौकरानी की जगह रखूंगा नहीं। भैया भगवान बोले मैया भी आधी रात है, चल सो जा, लेकिन अब कहूं नींद आती है। आप में से जो बहुत अच्छे श्रोता होंगे न, बहुत लगाव रखने वाले, उन्हें तो आज रात में भी नींद न आई होगी। आज रात में भी बार बार नींद खुल गई होगी कि कल लास्ट है, ये मेला उजड़ जाएगा। अब कहीं यशोदा को नींद आती है। यशोदा ने पूरी रात लाला के सिराने बैठ करके माथा सहलाया, कभी माथे को चूम लेती है, सहलाती रहती है। भैया सवेरो भयो लाला को तैयार किया है, अच्छे वस्त्र पहनाए हैं, टीका लगाया, मोर पंख बांधा। आज तैयार तो कर रही है पर खुश नहीं है, रो रो करके। और दिन जब तैयार करती थी तो बड़ी खुश होती थी, लेकिन आज भगवान को जब तैयार करती है तो लास्ट में वो दही खिलाती है, माखन नहीं खिलाती है। कहती है माखन जब तो इच्छा हो करे, जब को तेरे मन चलो करे तो कहू दूध भेज दो करियो, मैं तो को ताजा ताजा माखन बना के देव करूंगी। चलते समय दही खिलाने से शकुन होता है, ले दही खा ले। और मां रो पड़ी, गले से लिपट करके दोनों रोए हैं। उन सखाओं से मिलकर के रोए जिनके संग 24 घंटा रहते थे। एक सखा था बहुत गरीब, मधुमंगल, पंडितानी का बेटा। उसने कहा अरे कन्हैया, जिन सबन के तो धंधे हैं, गाय भैंस हैं, मैं तो तेरा ऐसा गरीब सखा है तो कि तेरे बल पे काऊ के घर में घुस जा तो, और तेरे सहारे ते दिना कट रहे। ये याद ही नहीं था कि जीवन कहाँ कैसे कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, मद मस्त मस्तियों की बरसात हो रही है तेरे संग में। रीजवास में जो कथा में आए हैं और रीजवास के जो लोग हैं, उन्हें ये 7 दिन पता लगे नहीं होंगे। सोचा होगा कि बस अभी शुरू हो रही है, और बातों ही बातों में कब 7 दिन निकल गए। न रात को पता लगे होगा, न दिल को पता लगे होगा, यानी कहाँ सोए गए, कहाँ बैठे, कहाँ उठे, यूं ही चुटकियों में निकल गए दिन। तो सका कहता है कि लाला तेरे संगते इतनो मेरा जीवन निकल गया, मुझे पता ही नहीं चली, लेकिन अब तेरे बिना एक एक पल, एक एक घड़ी मुझे बड़ा कष्ट होगा। भगवान ने उसको समझाया। उसके बाद अपने नंद बाबा से जाकर के चरणों में माथा टेकते हैं। नंद बाबा ने गले से लगा करके रो करके कहा, बेटा तेरी मैया ने जो प्रार्थना करी है उसका ध्यान रखना, हम तेरे बिना अब यहां रह नहीं पाएंगे। ये मन है व्याकुल, नयन सजल है, ये कैसी कठिन
विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। वो कृष्ण की बातें, वो कृष्ण की लीला जाए ना बिसराई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला थी, वह वस्तु पराई हो। भगवान रथ में बैठे हैं, नेक दूर रथ पहुंचो तो आगे गोपियां जमीन में लेटी थी कि हमारे ऊपर से ले जाओ। उतर के भगवान ने उनको समझाया, इतने में यशोदा पीछे बेहोश हो गई। फिर यशोदा के पास आए, मैया देख मैं तेरो लाला अभी तेरे ही पास में हूं, कहीं ना गयो। मैया ने आंखें खोली और हाथ जोड़ करके कहती है, बेटा वैसे तो मैं तेरी मां हूं, तू मेरा बेटा है, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है। मैं तो रोकूंगी नहीं, मेरा बेटा राजा बनने जा रहा हूं, मैं क्यों रोकूं, पर मेरी एक प्रार्थना है। मेरा एक दिल में, हृदय में एक दर्द है, बस दर्द की दवाई कर जा। बता मैया। बोले एक दिन मैंने तेन मेरी मटकी फोड़ी और मुझे गुस्सा आ गई, मैंने तो ऊखलते बांधे, पूरे दिन भूखो प्यासो तू बंधे हो रहे हो और ऊपर से तेरे पेड़ गिर गए। उस दिन की जब याद आती है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है कि मैंने तू बांध के राख्यो, मैंने तू भूखो राख्यो, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए। अब वो जब समय याद आता है तो मुझे अपने हाथों पर बहुत गुस्सा आता है कि इन हाथों ने तुझे बांधा। तू है सके तो मुझे क्षमा कर दे। तू यूं कह जा कि मैया मैंने क्षमा करी, मेरे मन को संतोष हो जाएगा। भगवान बोले, मैया तेरे हाथ ते बंधवे में जो सुकून मोय मिलो, ऐसा सुकून तो मोय कबहू बैकुंठऊ में नहीं मिलो। मैं तो चाहता हूं बार बार आऊं और बार बार तू मुझे बांधे। भैया मां का जो दर्द होता है वो कुछ अलग होता है। मां बच्चे में 2 थप्पड़ तो मार देती है और बच्चा थोड़ी देर बाद खेलने लगता है बच्चों के संग में, लेकिन ये पूरे दिन रोती है कि आज मैंने बहुत मारे है, आज मैंने बहुत पीटे है। देखो जाके पीठ पे उछल रही है लौद, लकड़िया जो मैंने मारी काई वो उछल रही है। दुनिया में बतावेगी, रोवेगी, क्योंकि बाने जो मारे हो है ना, बाकी तो पीठ पे लगे हो, बाकी दिल में लगे हो। वो मार जो है कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। इनो मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुका था। ई बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार
यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना भैया, उनमें कहीं न कहीं स्वार्थ की दुर्गंध होती है, लेने की इच्छा रहती है। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो। लेकिन एक माँ ऐसा देवता है जिसकी मरते समय तक भी देने की ही इच्छा होती है कि मैं का दे जाऊं, का दे जाऊं, का दे जाऊं। लेने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन इस बात को कोई कोई लाखों में एकाध समझ पाता है। खाऊ को बेटा परदेश में होए और वो छुट्टी आ रहा होए, अब वो घर पे फोन करे, घर वालों से पूछे, अपनी बेटी से पूछे क्या लाऊं, बेटी कहेगी ये ले आना, बहू कहेगी ये ले आना, बहन कहेगी ये ले आना, भाई कहेगा ये ले आना। लेकिन जब वो फोन माँ के कान पे जाता है ना, और वो कहता माँ पाँव छू, मुझे छुट्टी मिली है, मैं आ रहा हूं, बता तेरे काजे में कहा लाऊं। क्या कहती है पता है? लहंगा लुगड़ा मंगाती है क्या? नहीं, ये कहती है कि मेरा तो सुकून भी तू है, सुख भी तू है, श्रृंगार भी तू है, मेरा शौक भी तू है, तू जल्दी आजा, कितने दिन है गए, मैंने तुझे देखा नहीं है। बड़ी बूढ़ी माँ जब उसे आते देख लेती है तो खाट में परी होगी, उठवे लायक नहीं होए, यानी कहां ते जान आ जाएगी। बिना दवाई के आदि ठीक है जाएगी। और जब बच्चे को कलेजे से लगा लेती है ना, उतने दिन तक इतनी खुश और इतनी आनंद, इतनी ठीक रहती है। जब 10 दिन, 15 दिन, महीना जब रह करके जब वो जाता है, तो उसके लिए अलग से पराठे बनाएगी, अचार रखेगी, और जो इकट्ठा कर करके नेक कर करके घी बनाए हो ना, 2, 4, 6, 10 किलो वह रखेगी। ले माँ मिल तो नहीं होगा, माँ असली नहीं मिलता होगा, माँ न्यो माँ त्यों। और जब वो चला जाता है फिर बात एक थारी दे दे, वह रोटी के लिए खा ले, बाकी हलक में नहीं जाती है। पूछो क्यों ना खा रही, भाई तो तन टिफिन लगा के दे दो। तो कहती है कितने दिन बाद आया था, अब फिर न जाने कब आएगा, अब न जाने कब आएगा। और रोज आती है, वो टूका अंदर जाता नहीं है रोटी का। पता है जब वो 2-4 किलो 10 किलो घी करके भेजती है ना, अब गांव में रखा क्या बेचारी, जैसे तैसे घास खोद खोद के लाती है, और भैंस जो है ना ज्यादा दूध दे दे, घी है जाए, इसकी कोशिश करती है। लेकिन मैं उन बेटों को धन्यवाद देता हूं कि उस घी का कर्ज अदा करते हैं, उस सेवा का, उस प्रेम का एहसान मानते हैं, समझते हैं। उन बेटों को मेरा व्यासपीठ से शुभकामना है। कुछ बेटे सचमुच ऐसे होते हैं कि माँ के उन सेवाओं को भूलते नहीं हैं। कभी कभी पत्नी कहती है कि बताओ
मुझे रखना चाहते हो कि माँ को? तो कहते हैं मैं माँ को रखना चाहता हूं, तुमको नहीं। क्योंकि इस शरीर की रग रग में, रोम रोम में किसका खून है? पत्नी का, मां का है। तो जिस कर्ज को जो याद रखता है, जो एहसान को याद रखता है, ऐसा बेटा धन्य है। जो हर समय जैसे पलकें आंख का ध्यान रखती हैं, अपने माँ बाप का ऐसा ध्यान रखता है ना, वो बेटा धन्य है। मुझे कभी कभी कोई सूचना मिलती है कि ऐसा बेटा है ये, तो मेरा अपने आप उसके सिर पे हाथ रखने का मन होता है। जरूरी नहीं है कि वो मेरे प्रति कैसा है, लेकिन जिसने जन्म दिया, जिसने दूध पिलाया, जिसने मलमूत्र धोए, जिसने इतना बड़ा किया, इन्हीं में कुछ ऐसे कपूत भी होते हैं जो बाने तो जैसे तैसे 5 किलो 6 किलो 7 किलो घी करके दया हो, लेकिन वो कपूत जो है 1500 रुपया भी बाकी हाथ पे धर के नहीं गया। जब धर के नहीं गयो तो भाई दुख नहीं भयो, कोई बात ना है। लेकिन जब दूसरी कहती है तो कछु दे के ना गो, माँ का कलेजा तो देखिए, कभी कभी तो ये झूठ बोल देती है ना, दे गो है धरे हैं, कल ही दे दे माने, सामने तो बात देखे दे ना, कल ही दे दे। और यदि कोई बहुत नजदीक की हो, पता हो कि दे ही ना, तो क्या कहती भूल गो होगा, अभी भी उसके छुपा रही है और एक वो कपूत है। कहते हैं अब तक को तो ना चुकायो, कोई बात ना, पर जाने जो है 2 महीना में घी कैसे कैसे अपन पेट काट के इकट्ठा करे है, जाए तो चुकाए दे। जाए तो चुका दे। मेरा बच्चों से कहना है, माँ बाप तुमसे दौलत नहीं मांगते, सोना चांदी नहीं मांगते, बिनते ने कबो को यूं पूछ लो करो, यूं कह दो करो कि मेरी माँ ने मेरे लिए बड़ा कष्ट उठाया पर मैं सेवा कर नहीं पा रहा, मेरे बाप ने मेरे लिए बड़ा कष्ट उठाया, बड़े दुख झेले हैं पर मैं वो नहीं कर पा रहा। ऐसा कह दोगे ना, उनकी आत्मा तो जय में भर जाती है। चलो हमारा बालक समझ रहा है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। ओ ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। मुझे दुख तब होता है, एक माँ गांव में बड़ी दुखी देखी मैंने कहा तेरे बेटा नहीं है? 6 हैं बाबा। कहाँ है? बोले जाने कहाँ कहाँ है। मैंने कहा गरीब हैं? बोले ना, खूब भरे पूरे हैं। आते हैं? नहीं आते। ले जाते हैं? नहीं ले जाते। मैंने कहा क्यों? बोले वो लड़ते हैं इस बात पे कि माँ का मेरे हिस्सा में आ गई जो मैं ले जाऊं, कि मेरे हिस्सा में आ गई है, इसलिए कोई नहीं ले जाता। चाहे मैं बीमार रहूं, चाहे मैं दुखी रहूं, चाहे मेरे हाथ पामनते होए चाहे नहीं होए, पर मैं यही दिन काटती हूं। एक बात बताऊं,
छह को पाल करके बड़ा किया, ब्याह कर दिए छह को एक माँ ने, और अब छह के लिए एक माँ इतना वजन बन गई है कि यूं पटक रहे, तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा। ऐसे कपूतों को क्या दंड मिलना चाहिए? क्या वे बेटा कहवे लायक हैं? क्या वे पूत कहवे लायक हैं का? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से। एक बात बताऊं, एक दिन की एक बात, मुझे पता चली। एक मैया थी, बाको बेटा जो है फौज में हो, तो पहले वो कबो कैंटीन ते सस्तो सामान मिलतो तो ले आवत। अब वो आस लगाई बैठी, फिर नहीं लायो। जब वो चलवे लगो तो मैया ने पूछ ली, बेटा कैंटीन में सामान होगा, बीत गो होगा, ताते नहीं लायो। सो कह के बोलो, अरे हमारी अम्मा पे क्या कमी है जो कैंटीन ते ले भी का जरूरत है? खूब महंगा महंगा सामान यूं ते ले सकते हैं। हमारे बाप पे क्या कमी है? ये कोई शब्द कहवे के हैं? अरे कमी है कि नहीं है, लेकिन तेरा भी तो कोई कर्तव्य है। तेने का पूरी कैंटीन अपनी बहू के लिए ही देवे को ठेका लाया का? नेकाद हिस्सा तो में तेरी माँ का भी तो होना चाहिए। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ है। माँ का दिल ना दुखा।
ब्रजवासी तब तक भगवान का दर्शन करते रहे जब तक भगवान का रथ दिखता रहा। जब रथ का दिखना बंद हो गया तब ब्रजवासी कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा।